नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज हम फिर सिद्धार्थ मिश्रा जी के साथ हैं। जैसा कि पहला एपिसोड में हमने आपको बताया था कि जो हमारी बारात की कहानी, जो बोरिंग रोड के बाराती की कहानी, जो भागलपुर से चलकर महादेवपुर घाट होते हुए थाना बिहपुर पहुंची थी और वहां से उसको पूर्णिया जाना था। इनके बीच कई मजेदार किस्सों का जिक्र हमने किया। उन्होंने, सिद्धार्थ जी ने आपको सब कुछ बताया, कैसे महादेवपुर घाट पर बैठकर वो दही चूड़ा, एकदम पीला दही और मछली एकदम फ्राई किया हुआ तरुआ जो कहते हैं वो, तो उन सब का आनंद ही अलग था। वो रेलगाड़ी के जो होते थे शहर में, भागलपुर स्टेशन से कचहरी होते हुए आप जाते थे बरारी घाट तक। बरारी घाट पर वो बड़ा लंबा रेल का जहाज, रेलगाड़ी का, वो इंडियन रेलवेज भारतीय रेल का जहाज था। उस जहाज से आप महादेवपुर घाट पहुंचते थे, क्योंकि आपको उस पार कहीं जाना होता था। तो आज की तरह उस समय ना कोई पुल होता था, बस आपको स्टीमर से जो पार करना होता था। तो महादेवपुर घाट से छोटी लाइन की ट्रेन होती थी वो। इन सब की चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की थी। और अगर आप नहीं सुन पाए पिछले वाला, तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में भागलपुर डेज का जो प्ले लिस्ट, आप चैनल के जब प्ले लिस्ट देखेंगे ऊपर में प्ले लिस्ट होगा, उसमें भागलपुर डेज वाले कॉलम में जाएंगे तो वो सारे एपिसोड वहां पर पड़े हुए हैं। आप सबको जब मन तब अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो उस एपिसोड हमने चर्चा की थी कैसे बारात जो है भागलपुर होते हुए महादेवपुर घाट उतर कर फिर जो है थाना बिहपुर और वहां से पूर्णिया जाना था। आज हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, जिसपे कि हमने शुरुआत तो की थी बहुत टॉपिक के साथ, लेकिन हम लोग चूंकि इतनी मतलब अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीजें सामने चर्चा में आ गई कि कैसे हम घाट पे बैठते थे, कैसे बारात के लिए निकलते थे, कैसे कचहरी स्टेशन पे ट्रेन आती थी हम उस पर चढ़े थे। तो इस तरह की बात करते करते समय हो गया था। तो इस बार हम उसमें जो कुछ चीजें छूट गई थी, इसमें इस वीडियो में हम उसको शामिल करने का कोशिश करेंगे। और चूंकि देखिए ये तो एक वीडियो में हो नहीं सकता, तो ये चलेगा, लंबा चलेगा, तो हम, लेकिन कोशिश ये है हमारी कि हर छोटी छोटी चीज जो बोरिंग रोड की बाराती वो किताब है, ये तो आप देख ही रहे, इसके साथ साथ और भी जो कुछ अगर साथ में हमें याद आ जाए तो हम उसको भी शामिल कर कर आपको आपके पुराने दिनों में आपको ले जाएंगे हम सिद्धार्थ सर के साथ। सिद्धार्थ सर, स्वागत है आपका फिर से। नमस्कार। तो सर, थाना बिहपुर पर आराम कर लिए? वो थाना बिहपुर पर जब ट्रेन लेट होती थी ना, अंधेरा, वो चांदनी रात में जो है प्लेटफॉर्म बड़ा लंबा होता था, अगर आपको याद हो। नहीं तो वहीं पर अपना लोग जो है जो भी कपड़ा पेपर जो भी बिछा के आराम करते थे कि उस साइड से कोई ट्रेन आएगी तब तो जाएंगे। देखिए, भागलपुर क्या, बिहार में उस समय ट्रेन यात्रा जो होती थी जी, वो अपने आप में एक अच्छा खासा आदमी तैयारी करके उस यात्रा के लिए चलता था। हाँ। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि उस यात्रा के लिए भी हमारी माता जी ने एक अच्छा खासा हमें खाने पीने का सामान का बंदोबस्त करके दे रखा था। जी। और जो बड़ा टिपिकल है कि जो लोग कहते हैं कि बिहारी अगर गर्मी में कहीं जा रहा है तो आलू परवल का भुजिया लेकर के जाएगा और सर्दी में जा रहा है तो आलू गोभी का भुजिया लेकर के जाएगा, और साथ में पूड़ी होगी, आम का अचार होगा। ये तो मतलब कि एक स्टैंडर्ड मेनू है। बाकी चीजें उसके बाद है, तो कुछ मिठाई उठाई भी उसके अंदर। अब जैसे मैंने कहा कि भागलपुर में उस किताब में भी आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है उस यात्रा में कि एक बहुत, अभी भी वह मेरे ख्याल से दुकान है, अच्छा ही है, वो चलती है वो दुकान, उसका नाम था आदर्श जलपान गृह। तो उसकी मिठाइयाँ हमारे घर में बहुत आया करती थी। और वो पहली दुकान थी उस जमाने में जो कि कूट के डब्बे में वो मिठाई पैक करके देती थी। क्योंकि तब तक भागलपुर में या तो वो पत्तल के इसमें, जो कि अब फिर वापस आ गया है कंसेप्ट की ना, ऑर्गेनिक पैकिंग करके, तो उस जमाने में वो पत्तल के खुमचों में भर करके पैकिंग होता था। और या वो बांस का एक डलिया होता था, उसके अंदर वो पत्तल का पत्ता रख करके उसको बांध करके देते, बड़ा अच्छा लगता था। और ये जो रसगुल्ला जो था वो हड़िया में होता था, मिट्टी के हड़िया में, और फिर हाथ में लेके लोग चलता था उसको। मुझे याद है कि मेरे घर में एक आध जो कुछ लोग आते थे उस पार से, तो एक हाथ में उनका मछली टंगी होती थी और एक हाथ में रसगुल्ले का हड़िया टंगा होता था। तो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन वो होता था कि भाई आज तो रात का खाना बहुत बढ़िया होगा। अच्छा, वो जमाना भी ये था कि हमारे घर में तो फ्रिज था, जहाँ तक मुझे याद है कि 75 से हमारे घर में फ्रिज था, लेकिन शहर में बिजली नहीं थी। और ये जो होंडा का जो छोटा वाला जनरेटर आया वो 79-80 के आसपास ही आया।
और वो जनरेटर में इतनी दम नहीं होती थी कि जो कि वो फ्रिज इतना को सब और कुछ इतना सब लोड कुछ ले को पाए। चला पाए। हाँ। तो इसीलिए खाना होना जो होता था वो बना होना करके आदमी खत्म करता था, फ्रिज में रखने का बहुत ज्यादा इंतजाम नहीं होता था। जबकि आज के जमाने में तो फ्रोजन फूड एंड प्री कुक्ड फूड और इन सब का कंसेप्ट आ गया। तो हमारी माता जी ने वो जो डब्बे होते थे आदर्श जलपान ग्रह के, उनको बड़ा सहेज करके रखती थी कि पिताजी भी अक्सर ट्रैवल करते थे। हाँ, मतलब कोई कभी कहीं जाएगा तो उसके अंदर बड़ा अच्छा टिश्यू पेपर्स का उस समय कंसेप्ट नहीं था, टिश्यू पेपर नाम भी नहीं सुना था, नैपकिन कहलाता था, कागज का नैप। तो अखबार हमारे यहाँ तब भी अच्छी मात्रा में आता था। पिताजी भी अखबार पढ़ने को, कभी इस पर बाद में चर्चा करेंगे जी, कि मुझे अखबार का शौक कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अखबार हमारे यहाँ होता था, तो माता जी उस बड़े अच्छे से अखबार में एक परत लगा करके नीचे में भुजिया, दूसरा परत लगा के ऊपर में पूड़ी, फिर तीसरा परत, और 2 4 5 पेपर का उसमें लेयर लगा फाड़ करके हाथ मुंह पोंछने के लिए। और पीने का पानी जो था तो वो प्लास्टिक के उस समय वो आने शुरू हो गए थे बोतल में, तो उसमें पीने का पानी वाटर बॉटल कहलाता था, वो लटका करके गए। तो हम लोगों ने जब पहुंचे, हम लोग तो सबसे पहले इंक्वायरी किया कि भाई हमको कटिहार जाना है, जहाँ से हमको पूर्णिया की बस मिलनी है, तो कटिहार हम जो जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या उपलब्ध है। जैसे पिछले एपिसोड में बताया, किताब में भी लिखा है कि एक टीटी बाबू वहाँ पर मिल गए और उन्होंने कहा कि आप ये अवध आसाम मेल आ रहा है, आप उसमें बैठ जाइए, आपको कटिहार उतार देगा वो। तो पिताजी ने पूछा कि भाई ये तो वो उस पर कैसे चलेंगे, वो तो सुपर फास्ट ट्रेन है, उसमें तो जर्नी का लिमिटेशन ही है वो। तो उन्होंने पूछा कि आपको कटिहार जाना है कि नहीं जाना है। तो मैं कहा कटिहार। तब तक आके ट्रेन खड़ी हो गई सामने, इन्होंने ठेल के टीटी बाबू ने अंदर कर दिया और कहा कि मेरे ख्याल से 5-5 रुपए हम दोनों बाप बेटे का, 10 रुपया उन्होंने लिया, ठेल के अंदर कर दिया और उनको कह दिया, जो ट्रेन वाले जो बाबू थे उनको कह दिया कि भाई इनको कटिहार उतार देना। तो वो जो 1 घंटे का जो सफर जो था गर्मी बहुत थी और बरसात के मौसम में ऐसे ही होता ना कि सुबह में गर्मी फिर बहुत हो गई, मतलब बरसात तो मतलब अब बरसात तो नहीं था, अप्रैल मई का महीना था, गर्मी तब तक तेज हो चुकी थी। तो हम लोगों ने ट्रेन में बैठ करके, जो सुबह से हम लोग निकले हुए थे पिताजी और धक्का खाते हुए यहाँ वहाँ पहुंचे, तो फिर हम लोगों ने वो पूड़ी और क्योंकि और ये भी होता था कि भाई आपने खाओगे तो खराब हो जाएगा ये तो वो हम लोगों ने वो भोजन किया और गरम गरम पानी गर्म हो चुका था, उसको पिया हुआ पी करके जब ढकार दिया ये होगा, तब तक कटिहार स्टेशन आना लगा। तो उसने पिताजी ने पूछा भाई टीटी बाबू से कि हम कटिहार स्टेशन आ रहा, हमें टिकट दे दो। तो कहा टिकट थोड़ी बनेगा, आप उतरिए, आप पार का हो जाइएगा। तो गाड़ी का डब्बा देखिए क्या उन टीटी बाबुओं की और रेलवे का जो एक पैरेलल सिस्टम जो था करप्शन का क्या चलता था, वो गाड़ी का डब्बा बिल्कुल ओवरब्रिज के गेट के सामने खुला, ताकि मतलब एकदम वहाँ। और उन्होंने कहा जाइए, उन्होंने वहां के टीटी बाबू को दिखाया और हमें पार करा दिया गया। फिर निकल के बाहर आए, बाहर आकर के हम आए तो वहां से पूर्णिया की जो बसें चलती थी उसमें बैठ करके हम लोग पूर्णिया पहुंचे और इस तरह से बारात में शामिल हुए। तो वो जो एक यात्रा थी, और फिर बारात का तो एक अलग आनंद हाँ, होता इसमें है। आपने जो किताब में जो 2 जगह जो मेन यात्रा का जो मजा है, जो बारात की अगर हम बात करें तो बस की बारात की यात्रा है ना, जो इसमें कि आपने इस किताब में दो बारात का जिक्र किया, जिसमें बारात जा रही है, बस से जा रही है। तो उस पर भी जो है, ये तो चलिए आप पूर्णिया पहुंच गए है ना, जो बस वाला जो बारात होता है उसका आनंद कुछ अलग होता है। मेरी जो पहली जो बारात की जो कहते हैं ना कि बच्चा जब एक खास उम्र में पहुंच जाता है तब उसको लाइसेंस मिलता है कि तुम बाराती में जा सकते हो, नहीं तो फिर उसको पेरेंट्स जाने। तो जो मैं पहली बारात में गया वो सन 75 में, हमारे जो कुनबे के सबसे बड़े भाई जो हैं दीपक मिश्रा, वो बिहार पटना मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुए, प्रोस्थेटिक एंड फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के एडवोकेट रिटायर किए। तो उनकी शादी थी 75 में और उसमें हम लोग गए थे और वो बस गई थी उसका। हाँ, वो बस का आनंद है। तो वो बस जो गई थी और उस बस का, और इनफैक्ट ये किताब का नाम वहीं से आया, और किताब का जो अगर आप ये दिखाएंगे, जो किताब का जो ये जो कवर है वो उसी बस को लेकर के और उस कहानी को पढ़ के ही चित्रकार ने बनाया है उस बस के कवर को। तो उस बस में हम लोग शामिल हो गए। अब बस में अपने आप में जाना बहुत एक्साइटिंग का बात था, और जैसे कि हमने पहले एपिसोड में बताया था कि हम बहुत सारे कजन्स सब थे, सब बस में लद गए,
बस में और पता नहीं कहाँ से गोतिया, हेत, मित्र, पता नहीं कौन कौन से कौन सी बस आती थी उसमें? तो ट्रांसपोर्ट वाली बस किराए पे लेते थे। हाँ, ट्रांसपोर्ट की बस, बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट वाला जो लाल वाली बस होती थी उस समय, उसको किराए लिया था किराए पे। और जो है सो तो बस का कंडक्टर और बस का ये जब हुआ तो उसमें मैंने एक एपिसोड में किया कि हमारा एक भाई है कजन, अब तो वो बनारस में सेटल्ड है और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, विदेश की एक्सपोर्ट कंपनी का इंडिया हेड है वो। तो वो मुंह से सिटी बजाता था कंडक्टर की। तो उसने जो कंफ्यूजन क्रिएट किया वहां पर कि कंडक्टर ने, ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर लगा कि कंडक्टर सिटी मार दी। कंडक्टर बोला कि तुमने कैसे स्टार्ट कर दिया? मैंने तो सिटी मारी नहीं। तो इसमें जो उन दोनों का जो एक झगड़ा था और ये था, फिर बस चली। बस चलकर ये बारात जो थी, ओरिजिनली हम लोग इनफैक्ट आपको भागलपुर में अंग में जो पछियारा लोग बहुत मिल जाएंगे, तो हम लोग भी पछियारा है, जो कि भोजपुर इलाके से आकर के बसे हैं। और ये तो पता नहीं आप लोग जानते होंगे, भागलपुर के रहने वाले लोग तो जानते ही हैं कि वहाँ पर एक पैरेलल पछियारा संस्कृति हर चीज दो त्योहार जैसे कि होली हम पूर्णिमा को मनाते हैं भागलपुर वासी, और पछियारा लोग पूर्णिमा के बाद मनाते हैं होली को। तो ये जो हम लोग, वो बारात भोजपुर के एक बिगड़ गांव में जा रही थी, बक्सर में। तो जो बारात चली, हम लोग वहाँ से चले, फिर बारात वहाँ से निकल करके कोइलवर का पुल, और कोइलवर का पुल की मैंने चर्चा की है कि जिन्होंने गांधी सिनेमा देखा होगा, उसमें एक पुल का एक ये आता है, और गांधी जी अपना जो चादर है वो उतार करके एक अर्धनंगन महिला को दे देते हैं पहनने के लिए। अच्छा, तो वही कोइलवर? हाँ, वो वही कोइलवर का पुल है, और वहीं पर उन्होंने प्रण किया था कि अब मैं खुद, जब तक मेरे देश के लोगों के पास कपड़े नहीं होंगे, मैं खुद अधरनंगन रहूंगा। अच्छा, तो जब वो कोइलवर का जी, जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए, हाँ, साउथ अफ्रीका से वो वापस आए, और उन्होंने तो पहले भारतीय वेशभूषा धारण किया। फिर वो कोइलवर के पुल का दृश्य है जहाँ पर कि वो हुआ कि गाड़ी रुकी उस जमाने में, और वो गए तो नदी किनारे देखा कि एक औरत जो है सो बर्तन मांज रही है और अपने जो फटे वस्त्र हैं और शरीर को छुपा रही है। तो उन्होंने अपना चादर ऊपर का उतार करके मानी। बड़ा मार्मिक सीन है गांधी सिनेमा, जो रिचर्ड एटनबरा की फिल्म है, उसके अंदर ये बड़ा मार्मिक सीन है। और वो गया, और उसके बाद से ही उन्होंने प्रण किया कि भाई अब मैं जो है सो ऊपर से भी, मतलब कि कपड़े नहीं जब तक कि देश में जो है सो खुद कपड़ा बनाओ, और वहीं से खादी का आंदोलन और ये सारी बातें जो है सो शुरुआत हुई। तो ये तो वो कोइलवर का पुल का उसमें दृश्य। फिर आरा शहर और आरा से, लेकिन जो उसमें वो बस यात्रा तो है, और सबसे खास बात ये है कि जो उसमें रोमांच वाली बात ये थी कि मैंने पहली बार देखा कि जो बक्सर में एक जगह उन्होंने पॉइंट दिया था कि वहां आप पहुंचिएगा और वहां पर बारात का स्वागत होगा। वहां पहुंचे, हम लोग को कोल्ड ड्रिंक मिला, कोल्ड ड्रिंक कोका कोला और फेंटा, यही, और शायद गोल्ड स्पॉट भी आ गया था, लेकिन कोका कोला और फेंटा यही कोल्ड ड्रिंक वो बोरियों से निकाल करके दिया गया। अपने लकड़ी के क्रेटों में तब तक हमने देखा था भाई शहरों के अंदर, तो वहां पर बोरियों से निकाल करके दिया गया, और वो बोरियां लादी भी गई बाराती के ऊपर, क्योंकि बक्सर के अंदर जो गांव में जहां शादी थी वहां वो जाना भी था। वो हम लोगों का पहला एक्सपीरियंस था एक गांव का। जैसे हमने बताया कि हमारे पिताजी मेडिकल कॉलेज में थे, बड़े पापा जो थे वो एक्साइज डिपार्टमेंट में जॉइंट कमिश्नर रिटायर हुए, छोटे वाले चाचा कृषि विभाग में इंजीनियर थे, दादा जो थे सिविल सर्वेंट थे। तो गांव से कोई हम लोग का संपर्क उस तरह का नहीं था। सुनते थे कि जगदीशपुर में हमारी जमीनें हैं, खेत है, जिससे कि गेहूं आता है, चावल, लेकिन हम लोग ने कभी गांव गए नहीं, देखा नहीं। तो वहां गए तो जितने हमारे ये पटना के जो हमसे जो थोड़े से बड़े उम्र के जो बच्चे थे, कैटेगरी के जो थे, 13, 14, 15, 16 साल के थे, वो लगातार खिड़की के बाहर देखे जा रहे हैं। तो देखने के बाद उन लोगों ने कहा कि जब बैठे अंदर आकर के कहा कि भाई देखो, ये मनोज कुमार तो बड़ा बेवकूफ बनाता है लोगों को। तो मैं थोड़ा सा पत्रकार वाला गुण शुरू से ही रहा, मेरे कान खड़े हो गए, मनोज कुमार ने क्या कर दिया। उन्होंने कहा भाई वो जो फिल्म था जय जवान जय किसान वाली जो फिल्म थी, मैं भारत की बात सुना। हाँ, और नहीं, वो तो पूरा पश्चिम में था। अच्छा, मेरे देश की धरती सोना। कहता है कि यार उसमें तो इतना चोली घाघरा पहने हुए लड़की सब गांव में घूमते हुए दिखती है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो सन्नाटा दूर दूर तक फैला हुआ है। तो ये पहली बार महसूस हुआ कि बॉलीवुड का गांव जो है हमारे
जो असल के गांव है उनसे बहुत विपरीत और अलग होता है। तो बॉलीवुड का गांव जो हम लोगों ने तब तक देखा था, तब तक बॉलीवुड के गांव बहुत दिखाई जाते थे फिल्मों में। हाँ उन्हें हाँ, दिलीप कुमार की मगर फिल्मों को याद कीजिए, इनको याद, बॉलीवुड के गांव बहुत दिखाई जाते थे। हाँ, गांव में गांव का जो तालाब का किनारा ही दिखा दिया गया, दिखाया खेत ही गया, दिखा दिया दिखाई गया, गई। जिसमें तो वो लड़की, उन्होंने पहले बार रियलाइज किया कि गांव में कोई जो है सो चोली घाघरा पहनने में कोई लड़की उड़की नहीं घूमती है। आगे चलिए, खैर पहुंचे तो एक स्कूल में ठहरने का, गांव में जो बासा बोलते हैं, बासा जो था वो जनवासा, हाँ, जनवासा, वो बिहार में अभी भी वो प्रक्रिया चलती होगी। गांव के अंदर कोई जो सरकारी स्कूल होता था उसी में ठहरने का इंतजाम होता था, और उसी में ठहरने का इंतजाम हुआ। बाहर चापाकल था और कुछ घास फूस की टट्टियों का कुछ ये लगा हुआ था कि भाई ये शौचालय है मतलब। तो खैर उस दिन हम लोग पहुंचे और वो खाना पीना जो होता है ये होता है। और तो जो गांव का हम लोग का एक्सपीरियंस था, जो पहले हम लोग जब गांव के लिए जो कट था, वहां पर कुछ लोग भोजपुर के कुछ सवांग जो शब्द का इस्तेमाल होता है, वो लोग डंडा दिए हुए खड़े हो गए सामने और कहे कि बस को रोका उन्होंने। तो भाई हम लोग को लगा क्या कोई रेशमा शेरा का डाकू सब आ गया क्या रोकने के लिए, क्योंकि वही जो वेशभूषा। तो वो लोग चढ़े ऊपर आए और उन्होंने कहा कि भाई ये बाराती कहाँ से, पटना से आवा था। तो बताया गया हाँ पटना से बारात आ रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो ये रास्ता चलो तब। तो फिर हम लोग को समझ में आया कि ये हम लोग को किडनैप नहीं कर रहे थे, हम लोग के मार्गदर्शक थे जो कि गांव की तरफ वहां से रास्ता उसी की तरफ से, मतलब जो बारात जहाँ जा रहे थे उनके तरफ से भी वो लोग आए थे कि हाँ, कि फिर वो लोग बारात को लेकर के, फिर जो हमारे साथ जो अपने कोल्ड ड्रिंक लेकर के आ रहा था उसने कहा कि तो हमारे लोग हैं, उसने फिर वहां से हम लोग। शाम को जब बारात लगी तो एक और लड़का एक एम्बेसडर गाड़ी में आ रहा था, एम्बेसडर गाड़ी और फिएट गाड़ी, यही दो गाड़ियां। तो एम्बेसडर गाड़ी में लड़का आ रहा था। तो वो जो बारात जो लगी तो एम्बेसडर गाड़ी उस गली में घूम नहीं पा रही थी। तो जो लठैत लोग, जो सवांग लोग थे भोजपुर के, उन्होंने गाड़ी को उठा के घुमा दी। अरे लड़का अंदर बैठा, तब तक लड़का अंदर बैठा, मैं भी अंदर बैठा था, मैं सहबाला था। अच्छा। तब हमें अनुभव हुआ कि भाई बिहार का गांव क्या होता है और बिहार के गांव के लोग क्या होते हैं, कि नथिंग कम्स इन देयर वे। गाड़ी नहीं घूमने की जगह, गाड़ी नहीं टर्न ले पा रहे तो उठा के घुमा दिया। तो आप तो साहब ये सब चीजें सोच नहीं सकते, लेकिन ये चीजें आपके सामने विदित हुई। फिर उसके बाद और जो फिर वो जो होता है अपना जो शादी ब्याह का जयमाल उमाल का तो कंसेप्ट था नहीं। वो तो पहले बारात गया होगा, द्वार नहीं, फिर वो जो बारात स्वागत हुआ सामने लगे, वो लड़के का द्वार पूजा, गाल सिखाई, फिर सबका पैर धुलाई और ये वो सब चीजें हुई। खैर खाना वाना खा करके हम, तो चलिए लड़का तो उस दिन हीरो होता है, उसका हर चीज होता है, लेकिन जो बारातियों का उनका भी बाराती पहुंचते हैं, बैठते हैं, उनके लिए टिफिन आता है, पैक जो है नाश्ता वो आएगा, ये सब पैक नाश्ता है, सब मैं आपको वापस जनमासा लाना चाह रहा हूँ कि जब वापस हम जनमासा में आए, लौट करके भोजन सब करके तो देखे कि एक बिहार सरकार की गाड़ी आके खड़ी हो गई, भारत सरकार की गाड़ी आके खड़ी हो गई, और वो सूचना और प्रसारण विभाग की गाड़ी थी। तब पता लगा कि भारत सरकार का एक सूचना प्रसारण विभाग, गांव फील्ड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, और उसने गाड़ी आके खड़ी हुई। गाड़ी ने बाकायदा अपना गाड़ी के ऊपर स्क्रीन लगा और वो उसने जनरेटर ऑन करके हमें संपूर्ण रामायण सिनेमा उस दिन रात को दिखाया गया। अच्छा, हाँ। अरे वो बड़ा आदमी था, जो लड़की वाले जो थे वो बहुत बड़े आदमी थे, जमींदार थे, तो ये सब तो उनके। और तब तक हमने रियलाइज किया, और हम लोग का खाट जो सामने की जमीन थी, स्कूल के सामने की जमीन, उस पर खाट लग चुकी थी। और थोड़ी देर में हमने रियलाइज किया कि लठैत लोगों ने हमें चारों तरफ से आके घेर लिया। तो हमें फिर डर लगा कि अब क्या हुआ भाई। तो पता लगा कि भाई प्रोटेक्शन फोर्स है, कि रात को आप लोग ठीक से सोइए। खैर संपूर्ण रामायण सिनेमा देखा गया, और इस बात से आश्वस्त होकर के कि प्रोटेक्शन भी है, और फिर खुला आसमान, चांद तारा सब देखते हुए, ठंडी हवा एकदम बिल्कुल। तो वो सोने का जो था, तो वो जो बारात का पहला दिन जो था वो अपने आप में इस प्रकार से बीता, बस यात्रा से लेकर के यहाँ तक। और फिर रात हुई, फिर हम लोग सो भी गए। और जो अगला दिन था, आज के टाइम में तो बाराती सब आप देखेंगे कार्ड में लिखेगा बाराती असेंबली पॉइंट, वहां पर असेंबल हुए, वहां से आप 100 कदम पे गए, ढक्की नाच लिया आप बीच में, और चलने नाच जाने के पहले आपने
एक टेंट लगा होता है जिसका दरवाजा पीछे की तरफ होता है, वहाँ आपने कुछ पी पा लिया और उस पर नाच वाच लिया, अपने आप चले गए। तो वो बाराती उस तरह की नहीं होती थी। उस बाराती में हम लोग गए, फिर आके लौटे, और अगले दिन की फिर तैयारी थी। 2 दिन की बारात लगती थी, अगले दिन मर्याद होता 3 दिन मतलब। हाँ, मतलब लौटते थे तीसरे दिन। हाँ। तो वो मर्याद, अब मर्याद में कहते हैं कि बड़ी फरमाइश से खाना बनता वो सब तो था। तो वो तो ये हमारा जो उस दिन रात। तो मिश्रा सर, आप तो सर मिश्रा सर भी आपका टाइटल है, जो बड़ा मशहूर है ना कि मिश्रा जो ब्राह्मणों के यहाँ जो भोज होता था एकदम मनपसंद से मछली मटन और ये सब एकदम बड़ा है। ये जो ब्राह्मणों के दिन एकदम वो अगले दिन की बात है। तो उसमें उसकी बात मैं करूंगा, जैसे कि हमारे यहाँ एक भोज हुआ और इनके यहाँ ब्राह्मणों के भोज, हाँ, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन इस बारात के बारे में, ये शाकाहारी लोग थे। अच्छा, ये शाकाहारी लोग थे, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन इस बारात के बारे में अगले दिन जो इसके मर्याद है, उसके बारे में बात करने के लिए, और अगला दिन कैसे बीता, इसके बारे में बात करने के लिए तो आपको मुझे अलग से 15 मिनट देने पड़ेंगे। ये मैं आपको कहना चाहूंगा। तो पर हम इस बात को, चर्चा को यहीं खत्म करते हैं कि हम लोग सब तृप्त होकर के और खुले आसमान में, बढ़िया ठंडी हवा में, और संपूर्ण रामायण सिनेमा देख करके सो गए। तो यानी कि हम मर्याद में क्या हुआ, जो कि ये आपके लिए व्यूअर्स ये बहुत नई चीज हो गई है, क्योंकि मुझे पता है जो आज के समय के जो दर्शक होंगे जो देख रहे हैं, उन्हें अब तो बारात में मर्याद कहाँ, अब तो कुछ घंटों की बात होती है। आप जाते हैं कि यहाँ पे शादी होनी, इस मैरिज हॉल में चले गए, वहाँ पे सब कुछ रेडी रहता, आप गए, खाना खाए और चले आए। लेकिन पहले के समय में 3 दिन की शादी होती थी। 3 दिन, एक दिन बारात जाता था, दूसरे दिन वहां एकदम आराम से कहते थे उसको कि थकावट अपना दूर कर रहे हैं, मनपसंद खाना के वो पूछते थे लोग, जो सराती उसको कहते हैं, जो लड़कियों की तरफ से होते थे, वो पूछते थे कि आज आप लोगों के लिए क्या खाना बनवाया जाए। तो उसके हिसाब से जिस तरह के लोग होते थे, शाकाहारी मांसाहारी, वो उस तरह का अपना फरमाइश देते थे। उसके बाद जो दिन पर हंसी ठिठोली का माहौल रहता था। ये नहीं कि लड़के तो पूरा नहीं। आप जो कहानियां सुनते होंगे बिहार के बारे में कि वहां पे रसगुल्ला कौन कितना खा लेगा, ये सब उसी दिन होता था कि भाई लग रहा है, बाजी लग रहा है कि आप कितना खा लेंगे। तो ये सब सारी चीजें मर्याद का दिन बोलते थे उसको, जो दूसरा दिन होता था जिसमें आप थकावट अपना दूर करते थे और आराम से रहते थे। और तीसरे दिन आपकी बारात जो है उस गांव से लड़की को लेकर विदा होती थी। तो हम मर्याद की बात करें, जैसा सर ने कहा कि वो खुद में एक अलग टॉपिक है, और उस पर जो है अलग जो है 15-20 मिनट लगेंगे। तो हम उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो चैनल को ज्वाइन भी जरूर करिए, ताकि आपके लिए हम और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बना सकें और आपके लिए उसे दिखा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।